गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर और हमारा टॉपिक चल रहा था एक्टिव पैसिव, यानी हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे। और एक्टिव पैसिव में हमने सिंपल सेंटेंस, जो साधारण वाक्य होते हैं, उनका एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया था। और इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया था। और आज हम सीखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी 3 नंबर के होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्यों का हमने सीख लिया था। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों का भी हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया था। और ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना आज हम इस क्लास में सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। तो 3 नंबर के सेंटेंस लास्ट होते हैं, ये 3 के बनते हैं एक्टिव से पैसिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य, इनका आज हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आदेशात्मक वाक्य होते कितने प्रकार के हैं। तो देखो, ये आदेशात्मक वाक्य होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले। दूसरे 2 नंबर के होते हैं डोंट या डू नोट से शुरू होने वाले। और 3 नंबर के होते हैं प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले। प्लीज या काइंडली। और 4 नंबर के होते हैं लेट से शुरू होने वाले। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जैसे ओपन द डोर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, क्लोज द विंडो। यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं वो सारे सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जो डोंट यानी डू नॉट या डोंट से शुरू होते हैं वो वाक्य भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, जैसे डोंट मेक नॉइज, डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट गो देयर। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं वो हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस ही कहलाते हैं। प्लीज़ और काइंडली, यानी प्लीज़ और काइंडली दोनों से ही निवेदन का भाव व्यक्त होता है। प्लीज़ और काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस, जैसे प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ हेल्प मी, काइंडली वेट देयर। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं प्लीज़ या काइंडली दोनों में से एक वर्ड से शुरू होते हैं, वो सेंटेंस भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस, लेट हिम प्ले फुटबॉल, लेट हर मेक टी। इस प्रकार के सेंटेंस जो लेट से शुरू होते हैं वो सेंटेंस यानी वो वाक्य भी इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इन चारों वाक्यों को ही आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस सबसे पहले है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, इनका पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे पहला सेंटेंस लिखते हैं ओपन द डोर, यानी किससे शुरू हो रहा है। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इनका ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसका पैसिव वॉइस 2 तरीके से बनाया जा सकता है। दोनों ही तरीके मैं आपको बताऊंगा। पहले तो इसको हम एक लेट से बना सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट से बनाएंगे तो लेट लिखेंगे, फिर
ये इसके अंदर मुख्य क्रिया है और ये है ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना ये बात कि हमेशा मुख्य क्रिया के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये मुख्य क्रिया ओपन हो गई तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। लेट के बाद में लिखेंगे सीधा ऑब्जेक्ट, लेट द डोर टू, फिर टू लगाना है, फिर बी ओपनड। इसकी हम थर्ड फॉर्म लिखनी है क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। एक तरीका तो ये हो गया। इसके स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ। जैसे सबसे पहले हमें लिखना है लेट, बहुत इजी काम होता है इनका, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी ये स्ट्रक्चर बनती है और इसी के अनुसार बनता है। जैसे ओपन द डोर, इम्पेरेटिव सेंटेंस था, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट। अगर लेट से बना रहे हैं तो लेट लिखेंगे। लेट के बाद में तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो वाक्य में ऑब्जेक्ट पहचाना, ये मुख्य क्रिया थी, ये ऑब्जेक्ट था, तो ये ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ऑब्जेक्ट लिखना लेट द डोर टू बी, फिर ओपन, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, यानी ये टू बी लगाना है, ये याद रखना है आपको। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे पोस्ट दिस लेटर, ये क्या है, मुख्य क्रिया है और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसको हम लेट से बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट लिखेंगे, तो ये लिख दिया लेट, फिर ये मुख्य क्रिया आ गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेट के तुरंत बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, तो दिस लेटर, फिर बी लिखना है और फिर इस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म पोस्टेड। इसी प्रकार से बनाना है, यानी लेट से शुरू करना है, लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, वाक्य के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है, और उसके बाद में बी लिखना है, और बी के बाद में मुख्य क्रिया, जो मुख्य क्रिया थी उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है पोस्टेड। ये टू नहीं लिखना है। इसी प्रकार से बनाना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों का बनाना। तो 2 नंबर के हो गए, डोंट, डू नॉट या डोंट से शुरू होने वाले, या डोंट। तो पहला वाक्य लिख रहे हैं, डोंट प्ले फुटबॉल। ये देखो किससे शुरू हो रहा है, डोंट से शुरू हो रहा है। इसका अर्थ है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसका हमें बनाना है। तो सबसे पहले वही लेट से शुरू करेंगे, वाक्य को लेट से शुरू कर दिया, बहुत ईजी काम होता है इनका। लेट के तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ये डोंट हो गया, ये मुख्य क्रिया हो गई, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मुख्य क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस डोंट के बाद में यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट फुटबॉल। फिर डोंट में से डू को हटाना है, नोट को रखना है, तो इसके ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लिखना है, डोंट को हटा देना है और यहाँ नोट लिखना है। फिर बी लिखना है, वो जो पहले लिख रहे थे। फिर मुख्य क्रिया, कौन सी मुख्य क्रिया है, प्ले, तो इस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो ये हो जाएगा प्लेड। दोबारा देख लेना, लेट से शुरू किया, लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट को लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद में नोट लगाया, नोट के बाद में बी लगाना है, और बी के बाद में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर बनती है। लेट से शुरू करना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस नोट लिखना है, प्लस बी लिखना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर बनती है इसकी, इसी प्रकार से बनाना है। अब एक दूसरा वाक्य देखते हैं इसी का ही, डोंट वेस्ट योर टाइम, यानी किससे शुरू हो रहा है, डोंट से शुरू हो रहा है।
तो सबसे पहले इसको लेट से शुरू करेंगे, तो लेट से शुरू किया, लेट। फिर लेट से शुरू करने के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये डोंट है, ये वेस्ट है, और ये योर टाइम, ये पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। मुख्य क्रिया होगी WAST वेस्ट। इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिल गया, तो ये लिखना है योर टाइम। फिर डोंट से शुरू हो रहा है तो नोट लगाना है, फिर बी, फिर मुख्य क्रिया वेस्ट की थर्ड फॉर्म तो वेस्टेड। इसी प्रकार से बनाना है, लास्ट में फुल स्टॉप। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दो प्रकार हो गए, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले हो गए और डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों का ही हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया। तीसरे हैं प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले। प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प मी, यानी प्लीज से शुरू हो रहा है, इसका अर्थ है कि ये कौन सा सेंटेंस हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। तो इनका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करना है। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करना है, और उसके बाद में प्लीज और काइंडली जो भी शब्द है उसको हटा देना है, और बाद में यहाँ टू लगाना है, और इस प्लीज और काइंडली शब्द को हटाने के बाद में जो भी सेंटेंस मिले उसको सेम का सेम लिख देना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब इसमें देखो मुख्य क्रिया ये हेल्प थी, इसकी थर्ड फॉर्म नहीं लिखनी है। क्यों नहीं लिखनी है? क्योंकि हम देखो यहाँ रिक्वेस्टेड के थर्ड फॉर्म लिख चुके हैं, इसलिए इसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और ये भी याद रखना कि हमेशा टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो इसको एक बार दोबारा समझ लो। प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों को यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करते हैं, उसके बाद में टू लिखते हैं, प्लीज को हटाते हैं, और प्लीज के आगे जो भी वाक्य है उसको सेम का सेम लिख देना है। इसी प्रकार से बनाना है। दूसरा सेंटेंस, प्लीज गिव मी योर बुक। ये सेंटेंस है, किससे शुरू हो रहा है? प्लीज से शुरू हो रहा है। एक्टिव वॉइस का वाक्य है, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किससे शुरू करेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड से। तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ तक लिखना, उसके आगे टू लिखना है। फिर मैंने कहा कि इस प्लीज को हटाना है, प्लीज और काइंडली जो भी शब्द है उसको हटाना है, और उसके आगे जो भी वाक्य दे रखा है उसको सेम का सेम लिखना है। तो टू के बाद में गिव मी योर बुक। इसी प्रकार से बनाना है, यानी प्लीज और काइंडली जो भी शब्द है उसको हटा देना है, और उसके आगे वाला वाक्य सेम का सेम लिखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब जो अंतिम प्रकार बचा है ना, लेट से शुरू होने वाले, उनका देख लेते हैं एक बार। तीन प्रकार हो गए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला, डोंट से शुरू होने वाला, और प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले। और अब अंतिम प्रकार है 4 नंबर का, लेट से शुरू होने वाले। तो इनका एक बार देख लेते हैं किस प्रकार से बनाया जाता है। पहला वाक्य लिखो, जैसे लेट हिम प्ले फुटबॉल। ये लेट से शुरू होने वाला सेंटेंस है। इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय ये लेट से शुरू हो रहा है, तो इसको लेट से ही शुरू करना है। कर दिया। लेट के तुरंत बाद हम ऑब्जेक्ट लिख रहे थे, जिसमें ये मुख्य क्रिया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, मिल गया ऑब्जेक्ट। तो लेट के तुरंत बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो लेट के आगे लिख दिया फुटबॉल।
यहाँ तक लिख लिया। फिर मैंने बताया था कि बी लिखना है, बी के बाद में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो प्ले की हो गई प्लेड। उसके बाद में बाई लिखना है, और जो लेट के आगे जो भी शब्द होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट है इसके अंदर, ये लेट है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। फिर बाई लिखना है और बाई के बाद में सब्जेक्ट को लिख देना है ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में ही था तो ये लिख दिया हमने हिम का हिम, क्योंकि हिम का ऑब्जेक्ट हिम ही होता है। दोबारा समझना एक बार, लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को लेट से शुरू करना है, लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ये ऑब्जेक्ट था तो ये लिख दिया। उसके बाद में बी लिखना है, बी के बाद में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और थर्ड फॉर्म के आगे बाई लगाकर जो हिम सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट के रूप में उसको यहाँ ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देना है। बस इसमें ये इतना सा अलग से आया, और जो पहले बना रहे थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उसी प्रकार का सेंटेंस ये है। दूसरा सेंटेंस एक बार और देख लो इसका, लेट हर मेक टी। ये लेट है, ये सब्जेक्ट के रूप में है, ये मुख्य क्रिया और ये टी ऑब्जेक्ट है, तो इसका बनाएंगे तो लेट का लेट से शुरू करेंगे तो ये लेट से शुरू कर दिया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट टी है तो इसको लिखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट को लिख दिया। उसके बाद में मैंने लेट से शुरू कर दिया, ऑब्जेक्ट को लिख दिया। मैंने बताया कि बी लिखना है, ये बी लिख दिया। फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड, मेड लिख दिया। फिर बाई लिखना है, और ये हर जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के रूप में उसको यहाँ ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देना है, तो हर का ऑब्जेक्ट हर ही होता है। इसी प्रकार से बनाना है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यानी हमने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस का सीखा, तो उसमें हम लेट से शुरू करेंगे, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट के बाद में बी लिखेंगे, बी के बाद में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। फिर डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों का बनाना सीखा, तो डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों में लेट लिखेंगे, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में टू नोट लिखेंगे, नोट के बाद में बी और बी के बाद में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्यों डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों में हमें बी लिखना है, ये याद रखना एक बार। और प्लीज़ और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों को यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करेंगे, उसके बाद में प्लीज़ और काइंडली को हटा देंगे, टू लगाकर जो प्लीज़ और काइंडली के आगे जो भी वाक्य है उसको सेम का सेम लिख देंगे। लेट से शुरू होने वाले वाक्यों में लेट से शुरू करेंगे, लेट के आगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बाद में बी लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म बाई हर, बाई लगाकर इसमें ऑब्जेक्ट लिखना है। अब एक एक वाक्य चारों का एक बार दोबारा देख लेते हैं जैसे किस प्रकार से बनता है। इसमें पहला है कॉल द डॉक्टर, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा देखो, डोंट थ्रो स्टोन्स, यानी पत्थर मत फेंको, ये दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा देखो, काइंडली लैंड में सम मनी, ये तीसरा हो गया। काइंडली लैंड में सम मनी। चौथा देखो, लेट द टीचर टीच इंग्लिश, लेट द टीचर टीच इंग्लिश। जो हमने चारों वाक्य पढ़े थे अभी, इन चारों वाक्यों को एक बार साथ में लिख दिया है, इन चारों का बनाना सीखेंगे। देखो यहाँ है कॉल, कॉल में पुकारना या बुलाना, कॉल द डॉक्टर, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है।
तो इसका हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे थे, तब सबसे पहले लेट से शुरू कर रहे थे, तो लेट से शुरू किया। उसके बाद में ये मुख्य क्रिया और ये ऑब्जेक्ट है। लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट को लिखा, तो द डॉक्टर। फिर बी लिखना है, फिर जो मुख्य क्रिया थी उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो कॉल की थर्ड फॉर्म होती है CALLED, कॉल। बस इतना ही करना है। दोबारा समझना एक बार इसको। लेट से शुरू करना है, लेट के बाद में द डॉक्टर लिखना है, यानी ऑब्जेक्ट को लिखना है, ऑब्जेक्ट के बाद में बी लिखना है और बी के बाद में जो मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है। दूसरा देखो, डोंट से शुरू होने वाले वाक्यों में लेट से शुरू करना है। लेट के तुरंत बाद ये डोंट है, ये थ्रो मुख्य क्रिया और स्टोन ऑब्जेक्ट है। लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है, तो स्टोन लिख दिया ऑब्जेक्ट। फिर नोट लिखना है, इस डोंट को हटाना है, नोट लिखना है। फिर बी लिखना है, फिर इसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो थ्राउन हो जाती है, THROWN। इसी प्रकार से बनाना है। अब देखो इसका बनाओ, काइंडली। प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों को यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करना है। यू आर रिक्वेस्टेड, फिर टू लिखना है। प्लीज और काइंडली जो भी शब्द है उसको हटाना है और फिर यहाँ से आगे पूरा का पूरा सेम का सेम लिख देना है, तो लैंड मी सम मनी। इसी प्रकार से बनाना है, यानी यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करना है, प्लीज और काइंडली जो भी शब्द है उसको हटाना है, टू लिखना है और टू के बाद में सेम का सेम वाक्य लिख देना है। अब इस लेट का देखो, लेट से ही शुरू करना है, फिर लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ये सब मुख्य क्रिया हो गई, ये ऑब्जेक्ट इंग्लिश ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद बी लिखना है, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिख लिया, तो टोट हो गई। फिर बाई लिखना है, जो सब्जेक्ट था लेट के आगे उसको ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देना, द टीचर को यहाँ लिख देंगे द टीचर। इसी प्रकार से बनाना है। एक बार इसको आप दोबारा समझ सकते हो। जैसे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इम्पेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है, उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय लेट से शुरू करेंगे। लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट द डॉक्टर था तो लिख दिया। फिर ऑब्जेक्ट के बाद में बी लिखना है और बी के बाद में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखनी है। ये हो गया। दूसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है डोंट से शुरू होने वाला, तो डोंट से शुरू होने वाले वाक्य को लेट से शुरू करेंगे। लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये लिख दिया। उसके बाद में नोट लिखेंगे, डोंट से शुरू हो रहा है उसके आगे नोट लिखेंगे ऑब्जेक्ट के आगे, फिर बी लिखेंगे और बाद में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। यानी इसमें नोट नहीं लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा। प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्यों को यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करेंगे और प्लीज और काइंडली जो भी शब्द है उसको हटा दिया जाएगा और यू आर रिक्वेस्टेड के आगे टू लिखेंगे और टू के आगे प्लीज और काइंडली के आगे जो भी वाक्य बच गया वो सेम का सेम लिख देंगे। लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को लेट से ही शुरू करेंगे। लेट के तुरंत बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, तो ये मुख्य क्रिया थी और ये ऑब्जेक्ट था इंग्लिश, तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिखा। ऑब्जेक्ट के बाद में बी लिखेंगे और बी के बाद में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और बाद में बाई लगाना है और बाई लगाकर जो लेट के आगे, लेट के तुरंत आगे जो भी सब्जेक्ट दे रखा है उसका ऑब्जेक्ट बना देना है वहाँ पर। लेट के आगे ऑब्जेक्ट ही होता है और उसका ऑब्जेक्ट ही वहाँ लिखना होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिख दिया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, और अगली क्लास में हम अन्य प्रकार के जो एक्टिव वॉइस हैं, पैसिव वॉइस यानी डबल ऑब्जेक्ट वाले, इनको पढ़ेंगे।